क्या हाल है दोस्तों। अनुज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम बात करेंगे कि 12th के बाद क्या करें। और यार, ये डिलेमा, ये कंफ्यूजन, ये प्रेशर मैं समझता हूँ। आपके साथ क्या हो रहा है? रिलेटिव्स ने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया है ना। बेटा इंजीनियरिंग करो, बेटा डॉक्टर बनो, बेटा सरकारी नौकरी पकड़ो। और ऊपर से सारे दोस्त अलग अलग रास्ते पे भाग रहे हैं। एक ने बीकॉम ले लिया, एक ने जेई की कोचिंग ज्वाइन कर ली, और आप चुपचाप यूट्यूब पे 100 वीडियोस देख चुके हो लेकिन अभी भी क्लूलेस हो। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि करियर ऐसा नहीं चुना जाता। करियर चूज करने का एक राइट वे होता है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले डिसीजन से। सबसे पहला कंफ्यूजन आता है 10th के बाद क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्रॉस रोड आता है। आपको डिसाइड करना है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। और ये डिसीजन लेने से पहले एक छोटा सा स्ट्रेंथ चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नंबर्स से प्यार है, मशीन्स देखने में मजा आता है, थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल समझना पसंद है, तो साइंस आपका दोस्त है। अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस, नंबर्स का खेल, पैसा कहाँ से आ रहा है वाली क्यूरियोसिटी है, तो कॉमर्स आपको बुला रहा है। और अगर आपको इंसान, समाज, हिस्ट्री, दिल से बात करना, क्रिएटिव चीजें पसंद है, तो आर्ट्स आपका ओरिजिनल जोन है। याद रखना, स्ट्रीम वो नहीं जो रिलेटिव बोले, स्ट्रीम वो है जहां आपकी स्ट्रेंथ है। और हाँ, एक और ऑप्शन है, स्किल बेस्ड डिप्लोमास। अगर आपको पढ़ाई में उतना मजा नहीं आता लेकिन हाथ से काम करना पसंद है, तो ये रास्ता भी कम नहीं है। इस पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब मान लो आपने साइंस ले ली। अब 12th के बाद ऑप्शंस का बम फट जाता है। पीसीएम वालों को लगता है बस इंजीनियरिंग ही एक रास्ता है, लेकिन दोस्तों, इंजीनियरिंग में 40 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। सिर्फ कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल ही नहीं, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रॉकेट और एयरक्राफ्ट डिजाइन करना। अगर आपको आसमान से प्यार है तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करो, और सैलरी 10 से 25 एलपीए तक है। केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में काम, रिलायंस, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी जैसी कंपनीज में जॉब मिलती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम्स, सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमेशन, सैलरी 8 से 18 एलपीए। और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है और लॉजिक स्ट्रांग है, तो ये फील्ड आपके लिए गोल्ड माइन है। सैलरी 12 से 40 एलपीए तक जाती है। अब बारी है बायोलॉजी वालों की। पीसीबी वालों को लगता है कि बस एमबीबीएस ही है, लेकिन दोस्तों, मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी है। एमबीबीएस तो है ही, 5.5 साल का एमबीबीएस, नीट एग्जाम, डॉक्टर बनो, इज्जत और 8 से 25 एलपीए तक कमाओ। लेकिन एमबीबीएस नहीं हुआ तो फार्मेसी है, बी फार्म करो, मेडिसिन इंडस्ट्री में ड्रग रिसर्च में काम करो, सैलरी 6 से 15 लाख पर एनम। नर्सिंग है, हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन, बीएससी नर्सिंग करो। बायोटेक्नोलॉजी है, ये रिसर्च बेस्ड फील्ड है, जेनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अगर आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये फील्ड आपको सूट करेगी। सैलरी 6 से 20 एलपीए। अब आते हैं कॉमर्स वालों पे। दोस्तों, कॉमर्स मतलब सिर्फ बीकॉम नहीं है। कॉमर्स मतलब है पैसे की दुनिया का किंग बनना। आप सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 5-6 साल की मेहनत, लेकिन उसके बाद फाइनेंस और ऑडिटिंग में आपकी वैल्यू गोल्ड की तरह होती है। सैलरी 8 से 25 एलपीए। सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल प्लानिंग में काम, सैलरी 8 से 20 एलपीए। और अगर आप ग्लोबल लेवल पे जाना चाहते हो, तो सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। सैलरी 15 से 40 एलपीए। और अगर आपको मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और रिस्क कैलकुलेशन पसंद है, तो एक्चुरियल साइंस, इंश्योरेंस कंपनीज में रिस्क कैलकुलेट करना, सैलरी 20 से 50 एलपीए। पैसे की बात हो रही है तो ये है असली पैसा वसूल फील्ड। अब आते हैं उन पे जिन्हें लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, आर्ट्स वाले। दोस्तों, आर्ट्स मतलब अनपढ़ नहीं, आर्ट्स मतलब अंदाज। इंडिया के टॉप ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनमें से कितने सारे आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं पता है? यूपीएससी की तैयारी करो, देश की सेवा करो, 10 एलपीए प्लस सैलरी और पावर। लॉ कर लो, बीए एलएलबी, 5 साल कॉर्पोरेट लॉयर बनो, क्रिमिनल लॉयर बनो, जज बनो। जर्नलिज्म और मीडिया, बीजेएमसी करो, रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया। अगर आपको पढ़ना, लिखना, आर्ग्यू करना, एनालिसिस करना पसंद है, तो दोस्तों, ये फील्ड आपका नेचुरल हैबिटेट है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्टेबिलिटी पसंद होती है, सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी वाली फीलिंग, तो उनके लिए भी पूरा इकोसिस्टम है। एसएससी सीजीएल से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज ऑफिसर, ऑडिटर बनो, सैलरी 30 से 50 हजार पर मंथ। बैंकिंग एग्जाम्स, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, बैंक में ऑफिसर बनो, सैलरी 8 से 15 एलपीए। इंश्योरेंस सेक्टर, एलआईसी, एएओ, एडीओ, सैलरी 10 से 18 एलपीए। और अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, तो आरबीआई ग्रेड बी,
इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम के साथ काम करो। सैलरी 18 से 25 LPA, स्टेबल, रिस्पेक्टफुल और सिक्योर करियर। लेकिन दोस्तों, हर स्टूडेंट एकेडमिक नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल स्किल्स में स्ट्रांग होते हैं। आज के टाइम में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, फिटनेस ट्रेनिंग, वीडियो एडिटिंग सीखो तो आप अपनी जॉब खुद क्रिएट कर सकते हो। कोर्स कॉस्ट 20K से 2 लाख, लेकिन अगर स्किल अच्छी है तो सैलरी 5 से 25 LPA। या फिर फ्रीलांसिंग करो, अपना खुद का ब्रांड बनाओ। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बहुत पावरफुल ऑप्शन है। सोचो, प्रिंटेड फोन कवर्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कस्टमाइज्ड टी-शर्ट्स। आज के टाइम में Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इंस्टाग्राम पे स्मॉल ब्रांड्स भी लाखों कमा रहे हैं। होम डेकोर प्रोडक्ट्स, कैंडल्स, छोटी चीजें, बड़ा बिजनेस। एक और बड़ा सेक्टर है जो स्टूडेंट्स ऑफन इग्नोर कर देते हैं, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन इंडस्ट्री। ये फील्ड उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो कॉन्फिडेंट हैं, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है और लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं। कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस, 6 मंथ से 1 ईयर का डिप्लोमा। इंडिगो, एयर इंडिया, एमिरेट्स, कतार एयरवेज में काम। इंडिया में 4 to 8 LPA और इंटरनेशनल एयरलाइंस में तो 12 to 30 LPA तक। होटल मैनेजमेंट, BHM करो, IHM पूसा, IHM मुंबई, IHM बैंगलोर से पढ़ाई करो। होटल मैनेजर, शेफ, इवेंट मैनेजर बनो। ट्रैवल एंड टूरिज्म, टूर प्लानिंग, ट्रैवल एजेंसीज में काम करो। यार, ये वो फील्ड है जहां पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप में दम है तो ये फील्ड आपके लिए है। PCM वालों के लिए एक और पावरफुल फील्ड, आर्किटेक्चर। अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है, ड्राइंग और डिजाइन पसंद है, बिल्डिंग्स और सिटीज का डिजाइन देखना इंटरेस्टिंग लगता है तो B-ARC आपके लिए है। 5 साल का कोर्स, SPA दिल्ली, NIT ट्रिची, CEPT यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेजेस से पढ़ाई करो। सैलरी इनिशियली 6 to 15 LPA, अर्बन प्लानिंग, इंटीरियर आर्किटेक्चर। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है, पैसा बहुत कमाना है और फिजिकली फिट हो तो मर्चेंट नेवी आपको बुला रही है। इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, TS चाणक्य, टोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट से BSc नॉटिकल साइंस, मरीन इंजीनियरिंग करो। कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स, इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज में काम करो। शुरुआत में 8 to 15 LPA और सीनियर ऑफिसर्स तो 30 to 70 LPA तक कमा रहे हैं। हाँ, ये फील्ड थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। दोस्तों, इतने सारे ऑप्शंस देख लिए, अब सवाल ये है कि कैसे चूज करें। तो याद रखो ये 3 चीजें। नंबर 1, स्किल। आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हो? मैथ्स, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, लॉजिक? पहले खुद को पहचानो। नंबर 2, पैशन। क्या आप उस फील्ड में 10 साल तक काम कर सकते हो? 10 साल लगातार बिना बोर हुए? अगर हाँ, तो वो फील्ड आपका करियर बन सकती है। नंबर 3, डिमांड। फ्यूचर में उस फील्ड की डिमांड होगी या नहीं? स्कोप क्या है? थोड़ा रिसर्च करो। दोस्तों, करियर चूज करना मतलब खुद को समझना है। रिलेटिव की एडवाइस सुनो, लेकिन अपना दिमाग लगाओ। दोस्तों के चॉइसेस देखो, लेकिन अपना खुद का रास्ता बनाओ। YouTube पे 1000 वीडियोस देख लो, लेकिन डिसीजन अपनी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पर लो। तो आप बताओ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपको क्या करना पसंद है? कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अनुज क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना।